हेलो बच्चों, आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स और सांख्यिकी। अभी हमारे पास बोर्ड का टाइम टेबल है, वो हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, तो मैं आज आपको फॉर्मूलेस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। जैसे इस चैप्टर में क्या है, हम 3 फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मॉड। मगर मीन के भी 3 फॉर्मूलेस हैं, तो उसको लिखेंगे। मॉड क्या होता है, इसके सारे आगे मैं आपको इस सेशन में मैं आपको फॉर्मूले से लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। आपको ऐसे मेथड बता दूंगा कि आप एक क्वेश्चन समझ गए तो बाकी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब हम 3 फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। पहले इसमें हम 3 फॉर्मूलेस किसके, मीन के पढ़ेंगे। मीन 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 को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। हम मीन को क्या बोलते हैं, एक्स बार से। हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य। इसको माध्य से डिनोट करते हैं। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें आई रहता है, आई कॉमन लेके कट जाते हो, तो फॉर्मूला ये है। ये लिखेंगे तो आपको आई नहीं लगाने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये क्या है, मीन का ये कौन सा है, डायरेक्ट में, कौन सा है, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड। कौन सा है, डायरेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। मीन 3 प्रकार के हैं, इसका ये है फर्स्ट, ये डायरेक्ट और प्रत्यक्ष विधि। अब हमें दिया रहेगा आगे, आपको मीन फाइंड करने के लिए दिया रहेगा, उसमें ये नहीं बताया रहेगा कौन सी विधि से, तो आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, क्योंकि ये विधि सबसे इजी है। सेकंड सेकंड कौन सी विधि है, एज्यूम मेथड। ये तीनों मीन ही का है। मीन का एज्यूम मेथड से करके बताओ, तो इसका क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कल्पित विधि। इसको कल्पित विधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसका क्या होता है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसको ये क्या है, मीन का सेकंड फॉर्मूला है। अब मीन का थर्ड फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन मेथड। ये मीन का थर्ड फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन है ये पग, हिंदी में क्या बोलते हैं, पग विचलन विधि। ये मीन का थर्ड फॉर्मूला है। मीन का थर्ड फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू आ जाता है अपॉन सिग्मा एफ ब्रैकेट इनटू एच। एच क्या होता है, इसकी हाइट क्लास इंटरवल के। तो ये क्या है, ये मीन के फॉर्मूले से। अब इसके बाद मीडियन, मॉड, तो ये मीन के फॉर्मूले से आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं मॉड के फॉर्मूले आपको लिखवाने जा रहा हूं। क्यों, ये मीन के फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या एफ क्या होता है, यू क्या होता है, एक्स कैसे निकालते हैं,
एक एक बाय एक एक में स्टेप से बता दूंगा। इसमें एक फॉर्मूला करवा दूंगा तो आपको अब बाकी सब आ जाएंगे। बस एक एक क्वेश्चन, तीनों के एक एक क्वेश्चन में करवा दूंगा तो आपको इस चैप्टर के जितने भी चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चन है, तो आपको पूरे आने लगेंगे। अब हम किसके पढ़ेंगे? मॉड। मॉड हिंदी में क्या हो इसको बोलते हैं? बहुलक। ये बहुलक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास आपने 9th में पढ़ा होगा। इसी 10th में भी ज्यादातर क्वेश्चन बहुलक के आते हैं या मीन के आते हैं, माध्यक के थोड़ा सा कम ही आता है। इसका होता है एल F1 माइनस F0 माइनस F2 F1 माइनस, एक मिनट बड़ा से थोड़ा से निशान लगा देता हूं जिसके कारण से आपको दिखे। 2F1 F2 और F0। तो ये किसका हमारा हो गया? ये हमारा माध्यक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है? 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 इंटू H। तो ये हमारा किसके हो गया? बहुलक का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें जितना F होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। F1 माइनस F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये हमारे किसके हो गए? बहुलक का फॉर्मूला। ब्रैकेट में बाद में H, ये हमारा क्या है? L। तो ये क्या है? हमारा बहुलक का फॉर्मूला सेकेंड हो गया। अब हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे? माध्यक का, मीडियन का। मीडियन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यक। क्या होता है? L ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन इंटू H अपॉन F। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा माध्यक क्या या मीडियन का बोल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है हमारा, थ्री मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है। एक और लिख लेते हैं, 4 3 मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। इसको 3 मतलब इसमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों दिए रहे तो ये फॉर्मूला यूज होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यकों, 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों इसका फॉर्मूला क्या है? 3 मीडियन इक्वल मॉड माइनस मॉड प्लस 2 मीन। इससे भी आप ये निकाल सकते हैं। इसमें कोई वैल्यू ना दे, ये तीनों, ये 2 वैल्यू दिए है, ये मीडियन से, तो ये भी निकाल सकते हैं। ये तो ज्यादातर फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, अभी तो इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये भी मैच द कॉलम में हमारे आ सकते हैं। तो ये है आज के फॉर्मूले। फिर मीन के मैं तीनों को कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मीन, मीडियन, मॉड। मीन के 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एग्ज्यूम मेथड, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड।
तीनों के एक एक टाइप के मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम कितने भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपको आने लगेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।